श्री सीताराम जी महाराज की जय। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व सुख संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। वृंदावन की सत्य भक्तों की घटनाएं कुछ आपके सामने रख रहे। एक संत कहते हैं कि एक बार मैं वृंदावन गया तो सांकरी खोर हम गए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों को रोक करके माखन खाया करते थे और प्रेम लीला किया करते थे। हमने देखा उस सांकरी खोर में एक पत्थर पर कुछ दही डला है, दही रखा हुआ था। हमने विचार किया कि इतनी दोपहर में ये दही, ताज़ा दही कौन लाया होगा और क्यों लाया होगा। इसी उधेड़बुन में वो संत जी जो है लौट आए और दूसरे दिन प्रातःकाल फिर वे सांकरी खोर उसी स्थान पर पहुँचे। तो क्या देखते हैं कि एक वृद्धा चमोली से आकर के जो अपने सिर पर दो दही की मटकियाँ रखी हुई थी, उसी पत्थर के पास आई और उसने एक बर्तन से गाढ़ा दही निकाला और उस पत्थर पर रख दिया। उन महान भाव ने पूछा कि माता जी ये क्या कर रही हो, यहाँ क्यों रखती हो दही? तो वृद्धा माता कहने लगी, तो को क्या बताऊं बेटा, एक दिन मुझे यहाँ पर 10 साल का बालक मिल गया और उसने मुझसे कहा कि तू दही बेचने जाती हो, मुझे दान दे के जाया कर। मैंने कहा बड़ा दान का आया लेवज्जा तू, अरे कौन है तू? तब तो फिर उसने मुझे जाने नहीं दिया। बोले नहीं नहीं, दान दे के तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा ले दान। मैं नहीं समझ पाई और मैंने ज्यों गिलास से दही निकाला तो उसने दोनों कर कमलों का दोना बना लिया और इसी पत्थर पर बैठकर मैंने उस कर कमलों के दोने में दही डाला और पीता हुआ वो प्रसन्न मुद्रा से दौड़ता हुआ इसी गली से चला गया। बाद में मुझे समझ में आया को हो ना हो हे बंसी वाले भगवान ही हो सकते हैं और कौन होगा इस मध्याह्न काल में। तब से मैं रोज बा को दान देने के लिए इसी पत्थर पर आती हूँ और एक गिलास ताज़ा दही रख जाती। उसी दिन से मेरा भगवान में मन लग गया और मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। आज भी भगवान वृंदावन में अपने रसिक भक्तों के साथ बड़ी विचित्र लीलाएं किया करते। एक कथा आती है जो सत्य घटनाएं हैं कि एक नागा जी वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे। जेठ का महीना था, मध्याह्न काल की दोपहरी थी। जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो एक कदम्ब की डाल में उनकी जटाएं उलझ गईं। बहुत उन्होंने कोशिश की सुलझाने की, लेकिन किसी तरह जटाएं न सुलझ सकीं। तब जो परिक्रमा करने वाले सज्जन वृंद थे उन्होंने कहा बाबा जी हम सुलझाएं। बोले नहीं, जिसने ये जटाएं उलझाई हैं वही आके सुलझाएगा।
और ऐसा कहते हो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते। सारी दोपहरिया भर नागा जी जेठ की तपती धूप में खड़ी रहे, देखो कोई नहीं आया। वो तो अधिक विश्वास कर लिया था, प्राण त्याग दें, लेकिन जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। संध्या की वेला में भगवान आए और बोले, बाबा लाओ हम तुम्हारी केसों को ये सुलझाए देते हैं, ये लटों को सुलझाए देते हैं। बोले तुम कौन हो? मैं बोले कृष्ण हूँ। कौन से कृष्ण हो? ब्रज के कृष्ण हो कि वन के कृष्ण हो कि निकुंज के कृष्ण हो? मेरी उपासना तो निकुंज के कृष्ण की है, भला तुम कौन से कृष्ण हो? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे बाबा हम निकुंज के ही कृष्ण हैं जिनकी तुम उपासना करते हो। बोले हम कैसे माने, इसका क्या गवाह है? पहले तुम हमें एक गवाह दो। बोले हम कौन को गवाह लाएं? बोले श्री जी आवे वो गवाह दें। उसी समय श्री राधा रानी जी प्रकट हो जाती हैं और राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भक्त, ये निकुंज के ही श्याम सुंदर हैं। और तभी उन नागा जी ने भगवान के कर कमलों से अपनी जटाओं को सुलझा दिया। ऐसे दिव्य रसिक संत इस वृंदावन की पावन भूमि में हो गए हैं, जिनके विश्वास से, अडिग विश्वास से भगवान स्वयं स्वरूप धारण करके उनके साथ ऐसी लीलाएं करते हैं जो वास्तव में बड़ी अद्भुत है। एक कथा और आती है, वल्लभ भट्ट जी एक संत हुए वृंदावन में। एक बार वहाँ पर रहस करने वाले आए, रहस चल रहा था, तो इनकी इच्छा हुई कि क्यों ना हम जुगल सरकार के सामने आज सखी का रूप धारण करके नृत्य करें इस रहस में। उनकी ये अच्छी सटीक भावना थी और इसके लिए उन्होंने ललता सखी का रूप बनाया और उसी जो है क्रम में वो जो है भगवान बांके बिहारी राधिका जी के सामने नृत्य करने लगे। रहस चल रहा था, उनका नृत्य हो रहा था। इसी समय उनके पेट में बहुत भयंकर पीड़ा हुई और उस पीड़ा के करह से वे वहाँ से उसको छोड़ करके श्रृंगार घर में आ गए और हा कृष्ण करके लेट गए और पेट पकड़ करके भगवान के नाम को पुकारने लगे। उसी समय जो पुजारी था उसने क्या देखा, क्योंकि वो उनके अंतर्मन की बात भगवान समझ गए कि देखो इन्हें बड़ी पीड़ा हो रही है कि हम भगवान के सामने नहीं नाच पाए। तो भगवान श्याम सुंदर ने ललता सखी का भेष बनाया, मतलब वल्लभ भट्ट जी के स्वरूप में ही ललता सखी का रूप बना करके और राधा श्याम जी के विग्रह के सामने नृत्य करने लगे। राह चल ही रहा था, कोई समझ नहीं पाया। लेकिन पुजारी ने देखा कि यहाँ ये भट्ट जी हैं, वहाँ भट्ट जी करा रहे हैं श्रृंगार घर में। फिर उसने आके देखा तो यहाँ वो नृत्य कर रहे हैं। फिर श्रृंगार में गया तो वो तो बड़ा उसने उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्या लीला। अंत को तो उसने वल्लभ भट्ट जी से कह दिया कि महाराज आप तो वहाँ नाच रहे हो, आप यहाँ रो रहे हो, ये क्या है। तो वल्लभ भट्ट जी ने ऐसे कैसे हो सकता है, बोले हम तो यहाँ पर हमें कष्ट हो रहा था। उन्होंने अपने कष्ट को जो है दबा करके वो सोचा कि चलो ये पुजारी सत्य कह रहा है या झूठ, इसकी जानकारी करने के लिए वे रहस्य के स्थान तक आए। उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से देखा कि भट्ट जी नाच रहे हैं।
हम स्वयं नाच रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो यहाँ खड़े हो, मेरे रूप में ये कौन नाच रहा है। बस समझते देर नहीं लगी कि आज मेरी अंतर्मन की पीड़ा को भगवान समझ गए और भगवान श्याम सुंदर हमारे भेष में आकर के और जो है नृत्य करके हमारी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसा भाव लेकर के वो अंतर ध्यान उसी समय जो है बेहोश हो गए। और जब उनकी मन स्थिति जागी, जब वो होश में आए तो बड़ा रुदन किया, भगवान के लिए रोने लगे। तो फिर भगवान को दर्शन देना ही पड़ा। ऐसे संत इस पावन दिव्य वृंदावन की भूमि में हो गए हैं, आज भी हैं और होते रहे। आज की कथा इतनी। सियावर रामचंद्र की जय। एक श्री राधा जी का छोटा सा कवित्व है। राधे जो चरणन की बलहारी, राधे जो चरणन की बलहारी, जय पद रज ब्रह्मादिक तरसत, जय पद रज ब्रह्मादिक तरसत, सो पद सेवे तिहारी, श्री राधे जो चरणन की बलहारी। जिन पद में निकस सुरी सरता, शीश धरे त्रिपुरारी, राधे जो चरणन की बलहारी। जे पद पंकज फिरत प्रेम वश, जे पद पंकज फिरत प्रेम वश, बिंद्रावे पिन बिहारी, सेवा कुंज चरण चापत सो, सेवा कुंज चरण चापत सो, वन गोपाल पुजारी, राधे जो चरणन की बलहारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की।